मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मेरे बच्चे दी रेनेसेंस स्कूल में पढ़ते हैं और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस स्कूल से। और ख़ासकर इन्होंने जो कोरोना में जो इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ हमें दी और हम लोग ने उसको फॉलो किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी भी एक बेटी है अदनिया, वो 3 क्लास में है, और बेटा प्रेप क्लास में अली। ये 2 बच्चे थे, इनको ट्यूशन पे भेजना, पहले स्कूल भेजना फिर ट्यूशन भेजना, और उसके बाद फिर कोरोना आ गया, स्कूल भी ऑफ, ट्यूशन्स चल रही थी, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। इन्होंने कैंटब वालों का वो लगाया हुआ है सारा इनका सिस्टम। तो कैंटब वालों ने जो इनको बताया कि किस तरह बच्चों को वीडियोस प्रोवाइड करें, किस तरह उनको पढ़ाना है। मतलब आई वाज अ सिंपल लेडी, मुझे बस ये पता था कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाते होते हैं जो बुक्स में होता है और वो हम याद करवा देते हैं। एक स्पेसिफिक हमारा वर्ड होता था याद करवाना, जिसके लिए हम एकेडमी बच्चों को भेजते होते थे या किसी के घर भेजते थे। लेकिन जब से ये कोरोना आया और हमें स्कूल वालों ने प्रोवाइड की वीडियोस वगैरह, और उसमें जो लेक्चर्स थे, ज़ाहिर बात है बच्चों को अपने साथ बिठा के वो उनको बताने पड़ते थे, तो मैं भी सुनती थी। उसके बाद मुझे पता चला कि SLOs क्या होते हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता था, पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि SLOs होते क्या हैं। जब बच्चे के साथ बैठ के आप वो वीडियो देखते हो तो बच्चा तो समझ रहा होता है, पेरेंट्स भी सुन रहे होते हैं, माओं को ज़्यादा पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे थी और हम बच्चों को ऐसे याद करवाते थे, जो कि एक बिल्कुल गलत सिस्टम था। हम कभी आपने मूवीज़ में या फॉरेनर ड्रामाज में कभी नहीं सुना होगा कि मैंने सबक याद करना है, मुझे रिवाइज़ करना है या क्या करना है। वो तो ऐसा कोई काम ही नहीं होता, तो फिर उनके बच्चे कैसे पढ़ते थे? वो हमें इस साल कोरोना ने समझाया है कि उनके बच्चे कैसे पढ़ते हैं और हमारे बच्चे किस तरह चल रहे थे। तो नंबर 1 हमें कोरोना ने ये बताया कि किस तरह बच्चों के साथ लेके उनको लेक्चर्स या किस तरह उनको पढ़ाना है, क्या चीज़ उनको समझानी है। उसके बाद कुछ मामलात थे, मतलब कभी हम पाकिस्तान में रहते हैं, आपको पता होगा लोड शेडिंग, ऑनलाइन अगर वो पढ़ाई हो रही है, जिस तरह बड़े बड़े स्कूल्स अभी भी कर रहे हैं, बीकन हाउस वगैरह, ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही हैं। लाइट चली गई जिसके घर में, उसकी तो ऑनलाइन स्टडी ख़त्म। लेकिन कैंटब वालों की तरफ से हमें जो वीडियोस दिए गए हैं वो इससे बिल्कुल मावरा है। आपके पास जब माँ के पास टाइम है, बच्चे को वीडियो दिखा दे, बच्चा इजीली साथ बैठ के देख रहा है, लाइट है नहीं है, बच्चे का मूड है, उसके मुताबिक हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिली है इन वीडियो सिस्टम से। उसके बाद हमारे पास रिसोर्स पैक्स माओं के पास हैं, मतलब एक टीचर की ज़रूरत नहीं है उसको, एक एकेडमी की ज़रूरत नहीं है बच्चे को। जिसके पास रिसोर्स पैक है उसकी मदर, मैं खुद अपनी बच्चों को पढ़ाती हूँ। अच्छा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आपके टाइम को, वो तो टीचर्स के लिए कि आप इतने मिनट्स में आप ऑरल लेक्चर दो, उनकी साथ डिस्कशन करो, इतना कंक्लूजन का टाइम है, इतना रिटन वर्क करें, मतलब वो तो टीचर के लिए। लेकिन हम पेरेंट्स को भी उससे बहुत ज़्यादा पता चला कि बच्चों को किस तरह एक चैप्टर्स में से क्या चीज़ आपको बच्चों को करवानी है। मतलब एक चैप्टर हम वो अपने ज़माने में जैसे मिर्चू की स्टोरी पढ़ते थे, मिर्चू के बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स याद किए और हमने पेपर दे दिया। लेकिन अब हमें पता चलता है कि मिर्चू की स्टोरीज़ में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, असल तो वो बच्चे को बताने हैं हमने कि इस मिर्चू में कौन कौन से एडजेक्टिव यूज़ हुए हुए हैं, कौन कौन से एडवर्ब्स हैं। तो मिर्चू के क्वेश्चन आंसर याद हों या ना हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं कहूँगी कि इनका बहुत ज़्यादा हमारे साथ हमारी डेवलपमेंट में इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी, कि हमें पता चला है कि बच्चों को किस तरह तालीम दें। जी, मैं ऐसे कहूँगी कि जैसे हम लोग आदि थे स्कूल बच्चे को भेजना, स्कूल में बच्चे ने लेक्चर लिया, आ गया बच्चा, उसके बाद हम लोग भी कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पढ़े हैं और हमें यही अभी तक था, मतलब मास्टर्स करने के बाद भी हमें यही था कि एक प्रोफेसर आते हैं, प्रोफेसर आपको लेक्चर देते हैं, आपने उसकी प्रेजेंटेशन अगले दिन आपने देनी है तो आप सही हो। लेकिन इस जो इन्होंने वीडियोस वाले सिस्टम को स्टार्ट किया, इसके बाद हम लोगों को ये पता चला है कि हम लोग अपने घर में बैठकर हम ऑक्सफोर्ड का लेक्चर सुन सकते हैं,
हमें वो तरीका आया है कि हम किस तरह अपने घर में रहकर या एक जगह पे बैठ के हम इंटरनेट से फ़ायदा उठाकर और हम कहीं भी कुछ भी हम आदी हो गए, मतलब हमारा माइंड सेट टूट किया है इसने। हमारे माइंड सेट करने में सबसे ज़्यादा कैंटब वालों का हाथ है कि उन्होंने हमें सिखाया कि आप किस तरह एक जगह बैठ के आप बड़े प्रोफेसर को सुनकर और उससे आप फ़ायदा उठा सकते हो। और इसी तरह हमारे बच्चे भी जैसे आने वाले दौर में शायद आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि ये स्कूल सिस्टम और इस तरह जो स्पेशल एग्जाम है और आना है वो सिस्टम अभी उतना ना रहे, लेकिन ये है कि हमें पता चल गया है कि किस तरह कोई लेक्चर सुनते हैं और उसमें से किस तरह निकालते हैं कुछ और उसको सेफ रखते हैं, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती। मतलब हमें लेक्चर सुनने का तरीका इन्होंने बताया, हमें बताया कि किस तरह हम अच्छी चीज़ को अपने लिए फ़ायदा यूज़फुल बना सकते। पेरेंट्स को, मैं मदर्स को ख़ासकर कहूँगी कि आप अपने बच्चों के साथ बैठकर ये सारी वीडियोस देखें, आपके भी उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, आपके भी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होगी, आप एक अच्छी मदर बन सकती हैं, आप एक अच्छी टीचर बन सकती हैं और आपका बच्चा आपके साथ बैठ के ज़्यादा कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन रेस कर सकता है। शायद वो क्वेश्चन अपनी टीचर से ना पूछ सके या आप उतनी सेटिस्फाइड टीचर से ना हों, आप मदर्स हैं, आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। आप अपने बच्चों के साथ बैठ कर ये लेक्चर ज़रूर सुने और इससे फ़ायदा उठाएं। और ये उनका एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है कि उन्होंने सब पेरेंट्स के लिए भी ये उन्होंने खुले दरवाजे खोल दिए हैं कि पेरेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ स्कूल वाले नहीं, उन्होंने पेरेंट्स को भी ये इजाज़त दी है। जैसे रेनेसेंस स्कूल वाले हम जाते हैं तो वो वीडियो USB में हमें देते हैं और हम उनको फिर उसका फीडबैक देते हैं कि हमारे बच्चे ने इतने कर लिए हैं, अब अगले चैप्टर का हमें दें, और मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के ये देखती हूँ। Thank you very much for your time. Thank you, Very fruitful discussion. Have a good day. Thank you. Thank you.